तो आज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, वही जो हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी, मैथमेटिक्स अलजेब्रा पढ़ रहे थे। तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रांचेस कौन कौन सी अलजेब्रा की, ब्रांचेस ऑफ अलजेब्रा। सारा बेसिक से चलेंगे, जीरो से, सब कोई पढ़ सकता है। ब्रांचेस ऑफ अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा की ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी। पहली जो ब्रांच हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा ये पहली ब्रांचेस है, ठीक है। दूसरी अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये भी दूसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच जो है वो है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा ये है। फोर्थ ब्रांच जो है हमारी वो है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा। चौथी है यूनिवर्सल अलजेब्रा, यूनिवर्सल अलजेब्रा, ये सारी चीजें, ठीक है। ये अलजेब्रा की ब्रांचेज है। अब सीक्वेंस वाइज सब पढ़ेंगे। एलिमेंट्री अलजेब्रा, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा। पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ ये चीजें होती क्या है, क्या क्या चीजें होती है, ब्रीफली बता देता हूँ। एलिमेंट्री अलजेब्रा वो अलजेब्रा होती है जो फोकस ऑन बेसिक ऑपरेशन। इसमें बेसिक ऑपरेशन पे फोकस करेंगे। कैसे बेसिक ऑपरेशन, कैसे, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन पे फोकस किया जाएगा एलिमेंट्री अलजेब्रा में, ठीक है। और उनकी क्या निकाली जाएगी, इक्वेशंस निकाली जाएगी उसकी हेल्प से, और साथ में उसमें एक्सप्रेशंस देखे जाएंगे कि मतलब 3x+4, जैसे एग्जांपल मैं अगर लूँ तो जैसे 3x+4 = 0, x की वैल्यू निकाली जाएगी, वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाएगी, वेरिएबल्स के बारे में बताया जाएगा, इक्वेशंस के बारे में बताया जाएगा, एक्सप्रेशंस के बारे में बताया जाएगा, और बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, इनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या होगा, इसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप्स का डिस्कशन होगा, रिंग्स, ठीक है, ग्रुप्स हो गया, रिंग्स हो गया, ठीक है, एंड फील्ड्स। अलजेब्रिक में अगर देखें तो फील्ड्स का डिस्कशन करेंगे। लीनियर अलजेब्रा में क्या होगा भाई, लीनियर अलजेब्रा में डील्स विद वेक्टर्स मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वेक्टर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें होगी। मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होगा इसमें लीनियर अलजेब्रा। क्या होगा, वेक्टर्स देखेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे ये लिखेगा अपन। इसमें मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मतलब ये जैसे ए क्रॉस बी मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया, ये डिटरमिनेंट में ऐसे हो जाएगा a × b, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद होता है लीनियर अलजेब्रा, हो गया बुलियन अलजेब्रा, यूज्ड इन लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंस, इन्वॉल्व्स बाइनरी वेरिएबल्स। ये कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। और किस लिए यूज होता है बेटा, कैसे यूज करते हैं, किसके हेल्प से यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में, बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स की हेल्प से हम यूज करते हैं, ठीक है, ये बात। उसके बाद जो है यूनिवर्सल अलजेब्रा में इन्वेस्टिगेशन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम, जनरल प्रॉपर्टी अलजेब्रिक सिस्टम। अलजेब्रिक सिस्टम का जनरल प्रॉपर्टीज होगी, दिस इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ
अलजेब्रिक सिस्टम, अलजेब्रिक सिस्टम। ठीक है, अलजेब्रिक सिस्टम। समझ में आ रहा है? अलजेब्रिक सिस्टम। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ही इसका नाम है एलिमेंट्री अलजेब्रा। इसकी बात करेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा। इसको डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, पहले खत्म होगा, फिर आएंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे, फिर आएंगे अपन लीनियर अलजेब्रा पे, फिर आएंगे अपन बूलियन अलजेब्रा पे, फिर आएंगे अपन यूनिवर्सल अलजेब्रा, ऐसे चलेंगे। ठीक है ना? सभी के लिए है मैथमेटिक्स, तो मैंने पर्टिकुलर ऐसे लिख देता हूँ IIT जेईई के लिए। IIT जेईई इसलिए लिख दिया क्योंकि वो एग्जाम में काफ़ी डीपली आता है, तो मैंने लिख दिया। वैसे यूपीएससी में भी काफ़ी डीपली आता है, तो यूपीएससी के लिए भी है, और ओवरऑल के लिए रिसर्च करने तो उसके लिए भी, क्योंकि अपन तो जीरो से पढ़ रहे हैं, तो जीरो से पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो कोई भी पढ़ सकता है, अजीब से पढ़े, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो भी पढ़ सकता है इसमें। ठीक है, चलो एलिमेंट्री अलजेब्रा बात करें। एलिमेंट्री अलजेब्रा, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें मैंने बताया था बेसिक ऑपरेशन होगा, बेसिक ऑपरेशन होगा। अब वो बेसिक ऑपरेशंस कौन से होंगे? मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, बोर्ड मास में आपने देखा था ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देख लिया था। इनके बारे में हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, किस किस की प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पे पहले तो एडिशंस की, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, और किसकी होगी बेटा बताओ है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सप्रेशंस क्या होंगे, एक्सप्रेशंस क्या होंगे, तीसरा वेरिएबल्स क्या होंगे, चौथा कांस्टेंट्स क्या होंगे, 5 फैक्टर्स क्या होंगे, और 6 में इक्वेशंस क्या होंगी, कौन कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर और क्यूबिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मजा आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसी चीजें होगी। अगर अपन देखें रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं इसको, एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ में यूज करने का, कहाँ यूज करते हैं पहले देख लो। रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं इसको, एलिमेंट्री अलजेब्रा को पता होना चाहिए। रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं इसको ढंग से। पहले हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, कैसे? मोशन इक्वेशंस में, मोशन इक्वेशंस में यूज करते हैं, मोशन इक्वेशंस में फिजिक्स में हम यूज करते हैं मोशन इक्वेशंस को। और कहाँ यूज करते हैं? फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए अपन यूज करते हैं मोशन इक्वेशन। v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। मोशन इक्वेशन में था ना v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे तो यूज करते हैं अपन, देखो एडिशन, वेरिएबल्स, ये सारा यूज करते रहे। ये एलिमेंट्री अलजेब्रा देखो यूज कर रहे हैं नहीं यूज, ये चीज प्रूफ हो गया। ये अपने को पहले का टॉपिक क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज होता है, क्या क्या रीजन है, क्या कहाँ होगा, कहाँ यूज होगा,
क्या क्या बन सकता है। तो मैथ्स के बिना हम कोई चीज़ बना भी नहीं सकते, फिजिक्स भी नहीं करेंगे। सारी चीज़ें मैथ्स से ही बनती है, फिजिक्स से बनती है, केमिस्ट्री, और उसके बाद बायो आ गई, सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कहाँ यूज होती है? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होती है अगर देखें तो, इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होती है? इकोनॉमिक्स में यूज होती है कैसे? कॉस्ट के पर्पस पे एंड रिवेन्यू मॉडलिंग, एंड रिवेन्यू मॉडलिंग यहाँ पे यूज होगा इसका। और कंप्यूटर साइंस में यूज होता है कैसे? कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज होता है अभी? कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज होता है अभी देखो, कंप्यूटर साइंस में यूज होता है एल्गोरिथम्स, लॉजिक गेट्स, एल्गोरिथम्स, लॉजिक गेट्स। अरे गेट्स अपन ने पढ़े थे ना इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में जब अपन गेट्स पढ़ते हैं, नॉट गेट और वो है ना, जब प्रैक्टिकल करते हैं वो सारा गेट आएगा, ठीक है। तो वो गेट वगैरह ऐसे, ठीक है, ऐसे गेट वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स वगैरह। तो कहाँ पे यूज होता है इसका? आगे इंजीनियरिंग में आता है, काफी अच्छा है टॉपिक, लॉजिक गेट्स। इंजीनियरिंग में और कहाँ यूज होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज होता है इसका, एलिमेंट्री अलजेब्रा का। इंजीनियरिंग में अगर देखें और कहाँ यूज होता है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यूज होता है। एनालिसिस में यूज होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और सर्किट डिजाइन में यूज होता है भाई। सर्किट डिजाइन में इंजीनियरिंग में कैसे सर्किट डिजाइन करते थे ना इंजीनियरिंग में, जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, तो जैसे रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो माइनस प्लस ऐसे मूव करवाना है, तो सर्किट डायग्राम बनाते थे, ठीक है। वो सारी चीजें अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब वहां पे यूज होता है एप्लीकेशंस, ओके। अब देखिए एलिमेंट्री अलजेब्रा में एक और टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होता है? जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल्स में। कैसे? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कॉमा बटन, और ये हो गया वेरिएबल्स हो गए। और अगर अपन देखें कांस्टेंट्स, इसमें दूसरा आता है कांस्टेंट्स, वो इसी के पार्ट है वेरिएबल्स का ही, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो मैंने कांस्टेंट दूसरी बार लिख दिया। कांस्टेंट्स में क्या है? कांस्टेंट ऑल नंबर्स होंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, डॉट डॉट, इस तरह, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशंस क्या, इससे एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे? एक्सप्रेशंस ये होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से हम इनको कैसे जोड़ सकते हैं, वो होता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीरो से करेंगे इस चीज। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? with the help of
variables and constant की हेल्प से to make equation, to make expression. कैसे कैसे एक्सप्रेशन बनता है भाई? देखो ध्यान से, हमने बोला वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया x, उसका कांस्टेंट लिया 3, ये है मल्टीपल में, ये मल्टीपल में है, तो इसके आगे अगर मैं y लगा दूं और z लगा दूं या 3 2 लगा दूं या 5 लगा दूं या 6 लगा दूं, तो अगर लगाता जाऊं मल्टीपल में, तो मल्टीपल में हमेशा एक ही टर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं वन टर्म। क्या बोलते हैं? वन टर्म। ठीक है, वन टर्म। और अगर मान लो एक्सप्रेशंस में क्या हुआ, अगर मान लो ये तो पहला टाइप्स हो गया जिसमें मल्टीपल्स है, ठीक है। अब दूसरे टाइप्स में क्या होंगे, जिसमें मान लो कि 3x है, 3 है, प्लस ऐड कर दिया वेरिएबल को, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये भी एक टाइप की क्या हो गई, ये भी एक टाइप का क्या होगा, एक्सप्रेशंस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को यूज करके क्या यूज किया, एडिशन का यूज कर लिया। एडिशन क्या है, बेसिक ऑपरेशन है हमारा, तो ये एलिमेंट्री अलजेब्रा ही तो हुआ। तो ये 3 क्या हुआ, कांस्टेंट, x क्या हुआ, वेरिएबल, दोनों का यूज कर लिया। और ऑपरेशन कौन सा यूज किया, एडिशन, एडिशन ऑपरेशन यूज किया। इस दोनों का यूज करके इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सप्रेशंस का क्या बना दिया, एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस बना दिए, समझ में आ गया, एक्सप्रेशंस बना दिए। और अगर देखें इसी फॉर्म में देखें तो 3x + 2, तो मल्टीपल में आ जाएगी वन टर्म। और अगर कोई ऑपरेशंस में आ जाए, जैसे ऑपरेशन कौन सा, या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसके ऑपरेशन में दूसरा कोई वेरिएबल या कांस्टेंट आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे वन टर्म। ये दूसरा हो गया सेकंड, वन टर्म और वन टर्म टोटल मिला के 2 टर्म हो गए, 2 टर्म्स। तो ये वन टर्म, ये दूसरा टर्म, वन टर्म मिला के टोटल मिला के 2 टर्म्स हो गए, ये 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। अब इधर देखो, ये भी एक वन टर्म है, ये भी एक वन टर्म है नहीं? तो वन टर्म दोनों मिला के क्या हो गए, 2 टर्म्स। बस में आ रही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस। इससे इक्वेशंस कैसे बनती है वो देखिए। यहाँ तक एक्सप्रेशंस हो गए, इक्वेशंस कैसे बनेगी, इक्वेशंस का क्या वाला है देखो। इक्वेशंस कैसे बनती है, वो वेरिएबल से, कांस्टेंट से और एक्सप्रेशन से बनती है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस से बनती है, नहीं बनती? ठीक है। अब देखो इक्वेशंस कैसे बना रहे हैं, इक्वेशंस बनाने का एक तरीका है, देखो ध्यान से। एक्सप्रेशंस तक हमें पता है, पहले वेरिएबल लो 3x, कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस दोनों ले लिए, 5 ले लिया, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशंस, ये हो गया एक्सप्रेशंस, इज इक्वल टू किसी के बराबर कर दिया कांस्टेंट पे, ये पूरा का पूरा क्या बन गया भाई, इक्वेशंस। क्या बन गई, इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हुआ भाई, जो हमने वेरिएबल कांस्टेंट से मिलकर बनाया है, ऑपरेशन का यूज करके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब चारों को मैंने इक्वल टू में 4 लगा दिया, इसको 4 के इक्वल कर दिया, मतलब ये एक्सप्रेशन किसी के बराबर है,
कोई चीज के बराबर है तो वो मेरी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, क्यों, क्योंकि बराबर है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज बराबर होगी किसी की, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का एक्सप्रेशन किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के बराबर होगा तो हम वेरिएबल की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं तो उसी को तो हम बोलते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस ठीक है। अब इसके बाद आती है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में क्या होता है, देखो इनइक्वालिटीज आता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज क्या होता है इसमें भाई, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन का साइन होता है ऐसे, और ग्रेटर देन ये, ठीक है, ये ग्रेटर देन। इसको वेरिएबल और कांस्टेंट पे पता किया जाएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट के हेल्प से, कि कौन से की वैल्यू, कौन से वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू कम है, किसमें हम वैल्यू को ऐड तक ले जा सकते हैं, किसमें हम वैल्यू की हेल्प से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो वो इसमें हमें पता चलेगा इनइक्वालिटीज में। लेस देन, तो जब मान लो x की वैल्यू किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिस इक्वेशन में लिख रहा हूं x + 3 लेस देन 0, तो ये इक्वल टू की जगह अगर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू मतलब ये होता है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है ये सर। तो ऐसा भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू निकल रही है x बराबर लेस देन -3, तो वैल्यू -3 है, -3 से कम है, तो -3 से कम है ना, तो -3 से जैसे कम होगा तो इधर -3 से हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, तो हम मानते हैं इन माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 तक जाएगी। तो अब ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो लेस देन है तो छोटा ब्रैकेट आता है, छोटा ब्रैकेट है, ये हम पढ़ेंगे उसमें क्या बोलते हैं, फंक्शंस में पढ़ेंगे, फंक्शंस में पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। देखो अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, और अगर इज इक्वल टू लगा हुआ तो बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। इज इक्वल टू लगा है तो बड़ा ब्रैकेट, नहीं लगा है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। तो -3 से कम है वैल्यू x की, तो हमें पता क्या चल रहा है इसमें, ये पता चल रहा है, इसके हेल्प से ये पता चलेगा कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई पड़ती है, जिसे हम फंक्शन बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। इसका यूज ये होगा कहाँ पे, एलिमेंट्री अलजेब्रा की इक्वेशन बनाते वक्त ये यूज होगा, या फिर हम कोई चीज सॉल्व करेंगे तब ये यूज करेंगे। डेली लाइफ में ध्यान से देखो, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक वो था हाँ, डेली लाइफ में अगर देखें तो इसका कहाँ यूज होता है। आप देखो कि वेरिएबल, जैसे एक्सप्रेशन से हमने वेरिएबल की क्या निकाली, वैल्यूज निकाली। अब जो वेरिएबल की जो वैल्यू आई है, वो हमें पता नहीं है, कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये लेस देन बताएगा कि वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, हम कहाँ से कहाँ तक लेनी है, ग्राफ बनाते वक्त कहाँ से कहाँ तक लेनी है, इन इक्वालिटीज का यूज कहाँ करना है, ग्राफ में करना है या कहाँ और करना है।
तो ये हमें बताना है। ये इससे पता चलेगा कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, तो वो हमें बताता है लेस देन ग्रेटर देन इंक्वायरीज बताती है। ठीक है, ओके। अगर मान लो x ग्रेटर देन 4 है तो क्या होगा, 4 से ज्यादा है प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, आगे तक जाएगा, ये आगे बढ़ेंगे अपन। और अगर x देन इक्वल टू है तो 4 बड़ा ब्रैकेट लग गया, इनफाइनाइट तक छोटा ब्रैकेट लग जाएगा। ये सारे अपन रूल्स पढ़ेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। डेली लाइफ में ये यूज है कि मतलब कैसे इसको वैल्यूज जो होगी -3 से, तो इसका कहाँ यूज करना है, किस एंगल में यूज करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, कोई चीज बनानी कैसे है, कोई बारीक चीज से कैसे बनानी है, रीडिंग में यूज होगा इसका। मतलब इस लेंथ इतनी लेनी, लेस देन इतनी लेनी, इतनी लेस देन लेनी, ग्रेटर देन इतनी लेनी। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में लेस देन वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर की, गेज से अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, गेज से चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जब आप कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट किस सेंटीमीटर से बनाना है, तो उसमें वैल्यूज अपन को पता नहीं चलती है कि कितनी लेनी है। तो उसमें हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं कि वैल्यूज लेस देन 5 सेंटीमीटर, लेस देन 3 सेंटीमीटर, ऐसे को यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट जब बनता है, क्योंकि सारा परफेक्ट प्रोडक्ट तो होता नहीं, तो कुछ तो एरर होगी, तो वहाँ पे अपन यूज करते हैं, वहाँ पे बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसमें भी इसका यूज होता है, इनइक्वालिटीज का बहुत यूज होता है। फिर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। एक्सप्रेशंस विद मल्टीप्लाइड टर्म्स। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो एक्सप्रेशंस हमने निकाला था वो किसके साथ आया, कुछ मल्टीप्लाइज नंबर या वेरिएबल के साथ आया, मल्टीप्लाइज नंबर या वेरिएबल के साथ आया। ठीक है, कैसे आया देखो। जैसे मान लो पॉलिनोमियल्स में क्या है, हमें पता चलेगा डिग्री के बारे में। डिग्री मैंने बता देता हूँ, वैसे और पढ़ेंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ले लो तो डिग्री है। जैसे x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है, जैसे 3, x पावर 2 है, x पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, x पावर 3 कितनी होगी, तो 3 हाईएस्ट पावर होगी। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, वो क्यूबिक इक्वेशंस है ना। तो 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। ठीक है, तो अब देखो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइज कैसे होगा एक्सप्रेशन का, देखो कैसे होगा। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे x² + 3x + 2 = 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉलिनोमियल्स में मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने पॉलिनोमियल्स एक चैप्टर करवाया है 10th में, वो वीडियो होगी इसकी, उसमें भी बहुत अच्छा पढ़ा, पर अपन आगे इसमें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें बता दिया तो इसमें, ये तो जीरो से पढ़ रहे थे, सारा आएगा इसमें। पॉलिनोमियल्स चीजें होंगी और टॉपिक्स क्या क्लियर होंगे। फैक्टराइजिंग, फैक्टर कैसे करना है, टॉपिक पे फैक्टर इंपॉर्टेंट है इसमें।
एक ही करके पढ़ेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि चीज़ें क्या है। शुरुआत से करेंगे, एडिशन से शुरुआत करेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद ठीक है। तो देखो फैक्टरिंग में क्या होगा, जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे दी होगी x + 3 = 0 दे दी होगा, इसका फैक्टर तो ऐसा फैक्टर तो x + 3 ही है, तो -3 वैल्यू जाएगी x -3, ठीक है। अब देखो फैक्टरिंग में क्या होगा, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी x = x² + 6x + 8 = 0। तो इसमें क्या होता है, इसके ऐसे फैक्टर करो कि एडिशन करने पे 6 आए 6x और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। ये इसका जो कोएफिशिएंट होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, इसका कोएफिशिएंट 1 × 8 8। अब क्या करना है कि ऐसे फैक्टर करने हैं कि एडिशन करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। ऐसे फैक्टर कौन से होंगे, 4 और 2, तो 4 और 2 4x, x के साथ ही आ गया 2x + 8 = 3। 4 2 जा 8 हो गया, प्लस के साथ देख लो 4 × 2, तो 4 प्लस का है मल्टीप्लाई 2 प्लस का, 4 2 जा 8 हो गया, 4 + 2 कितना आ गया 6 हो गया। और x के साथ है तो x लगा दो भाई, सिंपल सी बात है, तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों लेंगे x, कॉमन लिया x + 4 + 2, x + 4 = 0। ये x + 4 कॉमन आ गया, x + 2 = 0, x + 4 कितना है, एक बार 0 करो, x + 2 = 0 करो, x + 4 -4 हो गया, ठीक है। x कितना आ गया -2 हो गया। ये बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, कुछ एक्सपोनेंट्स हो वो रेडिकल्स के फॉर्म में देखते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पढ़ेंगे इसमें। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, इसमें क्या पावर, जैसे x है, ये क्या है बेटा 20। अब इसकी पावर क्या होगी, इसमें 2 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, तो पावर जो होगी मतलब n मान लो, n जो होगा वो पावर होगा बेस का, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, तो असल में ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन एंड ग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। फंक्शन एंड ग्राफ, इसमें क्या होगा, ये फंक्शंस दिए जाएंगे, जैसे मान लो कि y = 2x - 3 है, तो y एक फंक्शन होगा, y का ऊपर लिख सकते हैं f × 2x - 3, क्यों x को लेते हैं x के वेरिएबल में है, x ही लिखेंगे फंक्शन, ये फंक्शन होगा, इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो फंक्शन ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनने के लिए यहाँ देखो y = 2x - 3 है, तो x एक बार 0 रखेंगे तो y कितना आएगा -3, x = 1 रखेंगे तो y कितना आएगा -1। ये हमें पता होना चाहिए, इसके लिए डब्बा बन जाएगा, फिर ग्राफ बनेगा। तो कैसे, से डब्बा बना x y, x में मैंने किया 0 तो -3y आया, फिर आया 1 तो -1 आया, बस में इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 ही तो है, 3 है, 3 है मैक्सिमम वैल्यू, 3 है, तो 3 तो ग्राफ बना लो, देखो कैसे, x - x, y - का, y + का, ये तो 3 तक बना लो, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3, ये सारा हो गया नहीं हो गया। अब देखो पॉइंट पहला कौन सा है भाई,
x बराबर 0 पे पहला पॉइंट कौन सा है, x बराबर 0। पहला पॉइंट कौन सा है भाई, पहला पॉइंट कौन सा है भाई, x बराबर 0। समझे, पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट कौन सा है, x बराबर 0। ये बात समझ में आई, ठीक है। x बराबर क्या है, 0, ठीक है। इसमें हो गया ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर -3। y बराबर क्या है, -3, ये रहा, y बराबर -3, 0 -3 होगा। x बराबर 1 है, x बराबर 1 का भी पॉजिटिव ये रहा, y बराबर -1, y बराबर -1 ये रहा, ये x बराबर 1 अगर देखें तो सीधा y बराबर 1 माइनस ये सीधा जहां ये मिलेगी वही मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट हो गया, इसको मिटा दो आप। ये पॉइंट कौन सा होगा, 1, -1, ये सारा, तो इस पॉइंट्स को मिला दो, दैट्स ऑल। ये ग्राफ बन गया, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ओके, अब देखो ये सारी चीजें इसमें चलेगी। अब शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट से, ठीक है। चलो, तो पहला हमारा था वेरिएबल, एलिमेंट्री में वेरिएबल और कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या होता है, ऑल अल्फाबेट्स जितने भी ऑल लेटर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड, all letters are represented, all letters are represented in expressions में and equations में। करेंगे तो कैसे करेंगे लेटर्स को, जैसे A है, B है, C है, D है, डॉट 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 चलता जाएगा। जैसे अपन x, y भी ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो कांस्टेंट फिर उसके बाद क्या होता है, जितने भी नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो कैसे कैसे एग्जांपल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट सब करेंगे, नेगेटिव में भी आ सकता है, समझ में आएगा। तो अब देखो एग्जांपल इसके क्या क्या लेंगे, जिसमें एग्जांपल ले रहा हूं इनके वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके लिए हमें टर्म पढ़नी पड़ेगी। टर्म क्या होती है, टर्म वो होती है एनी नंबर हो या वेरिएबल हो, उनको रिप्रेजेंट करना। कैसे, ब्लैक बोर्ड 3 है, ये एक कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीपल मैंने x लगा दिया, ये एक वेरिएबल है। तो ये मल्टीपल में अगर कोई चीज होगी तो क्या बनेगी, वन टर्म बनेगी। क्या बनेगी, वन टर्म। अब इसके आगे मैं कितना भी लगाता जाऊं, या तो वेरिएबल लगा दो या कांस्टेंट लगा दो, कितना ही लगा दो, है ना, तो ये पूरा क्या बनेगा, एक वन टर्म ही बनेगी। अब अगर वन से ज्यादा टर्म हो तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमें ओनली मोर देन वन
टर्म हमें कहाँ से पता चलता है, कौन से ऑपरेशन से, एडिशन ऑपरेशन से। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं यहाँ देख लो, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये एडिशन हो गया बेटा ऑपरेशन, और सब्ट्रैक्शन हो गया, और मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवीजन रूल हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब इसमें मैंने क्या किया, मोर देन वन टर्म निकाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, देख लो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। कैसे, विद मल्टीप्लाई, विद मल्टीप्लाई। कैसे, ये मल्टीप्लाई तो है ही पहले से 3x, इसमें मैंने जोड़ दिया कुछ 2, या और कुछ भी जोड़ सकते हो। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, ये वन टर्म हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, दूसरी प्लस आ गया ना बीच में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको क्या बताता है, मोर देन वन टर्म। तो ये क्या हो गया, वन टर्म दूसरा हो गया, तो वन टर्म प्लस वन टर्म, तो टोटल कितना हो गया, 2 टर्म्स हो गई। तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 2, 1 और 2, 2 टर्म्स। ठीक है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही करेंगे अपन, फिर इसी से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो।